रहे थे, पुराने काम थे, काम बंद हो गया था, इतना कमाया नहीं था वहां पर जितने उन सबके काम हो सके, और 3 साल कम से कम बीतते चले गए। और फिर भी जब इनकम आने लगी तब भी हम ब्याज बढ़ता गया। अकेले मतलब इसका सलीम का ही कर्जा नहीं था, तुम्हारा कर्जा मेरे सामने बहुत छोटा था। इसलिए मैं कहता हूं मेरी जो इफेक्टिव इसलिए होती क्योंकि मैंने भोगा है वो सब। और फिर मैंने उससे कहा तू पढ़ने चला था, क्यों कि अब तू पढ़ने नहीं जाएगा तो तेरा समय निकल जाएगा। तो उसमें हम डीसीडी, वो मेरे साथ गया काम करते करते, और उसके बाद मैंने उसको भेजा, और उसके बाद रोज हम टच में रहते थे। वहां से वो मुझे मैसेज नहीं डालता था इस बात के लिए कि पापा आप क्वार्टर की फीस भरनी है, वो अमित को मैसेज डालता था कि अमित भैया आप इस क्वार्टर की फीस भरनी है, कुछ व्यवस्था करना। अमित अरेंजमेंट करता था, अगर नहीं हो तो मेरे पास आता था। आपको नहीं पता, मैंने उसको पढ़ने भेजा, 50 लाख रुपए खर्च हुए, तभी 50 लाख नहीं थे, हिम्मत थी। एक दिन मुझे फोन करके पूछता है कि पापा मैं यहां पर रहता हूं यूके में, और बड़े बड़े करोड़पतियों के बच्चे हैं, मेरे पास एक ही जोड़ी जूते हैं, सिंगल पेयर ऑफ शूज, अगर आप कहो तो मैं सेल लग रही है, एक जोड़ी जूते और ले लूं। 2015 में पूछ रहा है मुझसे। मैं कहा तू पागल ना जाके। बोले मुझे थोड़ा शर्म आती है, मैं पिछले 6 महीने से एक ही जूता पहनता हूं रोज, और ये लोग तो 10-10, 12-12 जोड़ी जूते होते हैं और चेंज करते रहते हैं। एक दिन मैसेज आया कि पापा एक ही जैकेट है, आप कहो तो मैं जैकेट एक और ले लूं, सेल में मिल रही है मुझे, फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे कोई सेल होती है। आप सोच सकते हैं एक बाप के ऊपर क्या बीतती है। इसलिए मैं 25 दिन घूमता था, 28 दिन घूमता था, इसलिए मैं काम कर रहा था। दिवाली का दिन था और क्या $3000 का, मुझे याद नहीं है कितने डॉलर का उसका टिकट था। सब दोस्त टिकट ले रहे थे, तो टिकट ले लिया, क्योंकि नहीं तो दोस्त कहेंगे तो दिवाली के सेलिब्रेशन में नहीं चलेगा। और एक दिन पहले उसे टिकट बेच दिया और दोस्तों से कह दिया मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। उसने कहा कि पापा 1 हफ्ते का राशन आ जाएगा, मैं उस टिकट को दिवाली में सेलिब्रेट करके क्या करूंगा। तब लगता है कि नहीं, काम और तेजी से करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें दर्द नहीं है, तुम अगर तेजी से काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें अपने बच्चों का दुख का दर्द नहीं है, तुम्हारी पत्नी की पीड़ा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का दर्द तुम्हारे पास नहीं है, नहीं तो तुम चैन से बैठ नहीं सकते, 8 to 11 काम करोगे। तुम्हारे सपनों में दर्द नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। संजय ने 4 साल तक कोई साड़ी नहीं खरीदी और मुझसे कहा भी नहीं। 3 साल तक तो मैंने शर्ट नहीं खरीदी। बच्चों के कपड़ों की बात करते हैं आप। सिद्धि ने और सर्वज्ञ ने कपड़े खरीदे होंगे, उनने मुंह से नहीं निकाला। हम शाम को कॉफी पीने भी नहीं जाते थे, खर्च हो जाएंगे जबरदस्ती में 500 रुपए। और एक किसकी बात हो रही है? EDCSP भारल। तो तुम जो चैलेंज बताते हो ना मुझे, वो मुझे बिल्कुल झुंझुने से दिखाई देते हैं, इसलिए क्योंकि उसके मुकाबले तुम काम नहीं करते हो और तुम्हारे पास वही अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास है। कैसे नींद आ सकती है? कैसे तुम बहाने मार सकते हो? संध्या बार बार कहती थी कि पेरेंट्स साथ में हैं, हम उनके साथ रहते हैं, अरे उन्हें कोई तकलीफ हो गई तो हम क्या करेंगे? मैं सिर्फ सही बॉल का इंतजार कर रहा था। सही बॉल आ जाए
तो मैं छक्का मारूं। और मैं इंतजार करता रहा, मैं 3 महीने तक इंतजार करता रहा, स्टडी करता रहा। वो कहानी आपने सुनी है, हाउ टू डू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। मैं दुनिया भर की सारी कंपनियों की सर्च की, तलाश करी, फॉरेन, हिंदुस्तान, इधर उधर, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, लोगों से मिला, उनके प्रेसिडेंट से मिला। सही चीज तो मिलनी चाहिए आप। और जब वेस्टिज मिली तो 3 महीने तक स्टडी करी, बाली साहब के साथ 6 मीटिंग करी है, 5-5, 6 घंटे की। और जब डिसाइड हो गया तो बस फिर नहीं छोड़ा। फिर 5 महीने में 5 लाख का चेक, फिर 9 महीने में ड्यूसीडी, फिर 8 लाख का, 10 लाख का चेक, 12 लाख, 15 लाख, बढ़ गया। राइट बॉल का इंतजार था। अब नींद कैसे आएगी? कैसे तुम्हें नींद आ सकती है? इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारा ड्रीम कमजोर है। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे स्पेलूना में क्या है, फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस कैल्शियम में क्या है। एक बार स्टडी कर ली, देख लिया, एक बार फेथ हो गया। प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मैनेजमेंट ठीक है, इंटेंशन प्योर है।